आप लोगों ने दो प्रकार की मृत्यु देखी होगी अपने पूरे जीवन काल में। पहली मृत्यु जिसमें व्यक्ति विगत 20 साल से खाट पर बिस्तर पर पड़ा हुआ है। अब उस व्यक्ति के घर वाले क्या पड़ोस वाले और दूर दूर रिश्तेदार भी भगवान से प्रार्थना करते, भगवान डोगरा ने तो जल्दी उठा ले तो बढ़िया है। तो ये हो गई पहली मौत। और दूसरी मौत मेरे भाई बहनों, जिसमें दादाजी ने पोते से पानी मंगाया कि जा छोड़ा पानी लेकर के आ जा, और पोता पानी लेने के लिए गया और तब तक दादाजी तो चल बसे। ये हो गई दूसरी मृत्यु। इसमें आप लोगों को पहली मौत अच्छी लगी कि दूसरी? बोलो। दूसरी मौत अच्छी। अभी दूसरी मौत जिन लोगों को आई मेरे भाई बहनों, उनके जीवन चरित्र को उठा करके देखिए। उन्होंने अपना जो समय है वो सेवा कार्य में व्यतीत किया, इसलिए उनका समय बचा नहीं परमात्मा के दरबार में। और जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी 2 मिनट भी सेवा कार्य में नहीं लगाया, उनका समय बच जाता है। फिर परमात्मा कहते हैं, रे भैया तेरा टाइम तो बच रहा है, तूने समय निकाला नहीं तो तुझे पेनल्टी भी लगेगी, ऊपर से भगवान सजा भी और देते। परिणाम स्वरूप बुढ़ापे में मेरे भाई बहनों जो बीमारियां होती हैं वो उसी का परिणाम है। इसलिए बुढ़ापे में अगर बाल बच्चों के ताने नहीं खाने हो, किसी की घृणा सहन नहीं करनी हो, तो अभी से मेरे भाई बहनों थोड़ा थोड़ा समय गौ राष्ट्र और धर्म के कार्यों के लिए व्यतीत करना शुरू कर दीजिए, जिससे हमारी मृत्यु सुधर जाए। ये हो गया पहला दान, समय दान। दूसरा दान है संतति दान। शास्त्र कहते हैं अपनी संतान को राष्ट्र के कार्य के लिए समर्पित कर दो, मतलब अपने एक औलाद को साधु बना दो। बताइए कोई तैयार है अपनी औलाद को साधु बनाने के लिए? कोई हो तो हाथ ऊपर कर दीजिए। मेरे भाई बहनों, पता नहीं हम लोगों की क्या मानसिकता है। हमारा बच्चा चाहे 1 नंबर का दारूडिया निकले, 1 नंबर का शराबी निकले, वो रात दिन शराब पी करके भले ठेके पे पड़ा रहे, नाली में पड़ा रहे, लेकिन हमारी औलाद को साधु नहीं बनाए। पता नहीं ये क्या मानसिकता है। और इस प्रकार की मानसिकता है, इसलिए तो मेरे भाई बहनों आज हमारे मठों में और मंदिरों सुने पड़ रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कमाई करेगा। ये क्या कमाई है मेरे भाई बहनों जो यहीं पर धरी रह जानी है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा राजा भरतरी का नाम, जिन्होंने एक झटके में पूरे संपत्ति को लात मार करके भगवा चोला धारण कर लिया, क्योंकि उनको वास्तविक कमाई क्या है इसका पता चल गया। वास्तविक कमाई का उनको पता चल गया था। और इसलिए केवल 2 पंक्तियां में गुनगुनाऊंगी, इससे ज्यादा नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी, भरतरी थारी। ईश्वर के कारण जोग फकीरी धारी। हो ईश्वर हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी, भरतरी थारी। ईश्वर रे कारण जोग फकीरी धारी।
हो ईश्वर रे कारण जोग फकीरी धारी। तो ये वास्तविक कमाई है।